तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय में अतिथि व्याख्याता नियुक्ति को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। समाजशास्त्र विषय में हुई चयन प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लगाते हुए डॉक्टर राजीव कुमार शाह ने राजभवन, मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, कुलपति और रजिस्ट्रार तक लिखित शिकायत भेजी है। उनका आरोप है कि एक महिला अभ्यर्थी ने फर्जी नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र का उपयोग कर OBCW श्रेणी में चयन प्राप्त किया, जबकि उनका चयन सामान्य कोटि में होना चाहिए था। डॉक्टर राजीव के अनुसार उन्होंने इस मामले की शिकायत 21 अगस्त, 4 सितंबर और 17 नवंबर 2025 को कुलपति से की थी। इतना ही नहीं, सिंडिकेट की बैठक में भी इस मुद्दे को एक सदस्य ने उठाया था। इसके बाद कुल सचिव ने 4 नवंबर को नवगछिया स्थित मदन अहिल्या महाविद्यालय में कार्यरत अतिथि व्याख्याता डॉक्टर चंद्रमणि को पत्र भेजकर नवीनतम जाति प्रमाण पत्र एवं सक्षम प्राधिकार से निर्गत नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने को कहा था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि दस्तावेजों की जांच पूरी होने से पहले ही 9 दिसंबर को विश्वविद्यालय प्रशासन ने उनका सेवा विस्तार नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डॉक्टर राजीव का यह भी दावा है कि TMU में डॉक्टर चंद्रमणि ने OBCW श्रेणी का प्रमाण पत्र देकर नौकरी हासिल की, जबकि पूर्णिया विश्वविद्यालय में उन्होंने जनरल कैटेगरी में आवेदन किया है, जिससे 2 तरह के जाति प्रमाण पत्र के उपयोग पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी बीच राजभवन ने मामले पर संज्ञान लिया, लेकिन डॉक्टर राजीव का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने अब तक लाल फीताशाही अपनाते हुए जांच को आगे नहीं बढ़ाया है। वहीं डॉक्टर राजीव ने इस पूरे प्रकरण में निष्पक्ष जांच की मांग की है। मैं लगातार सर 3 महीना से 90 दिन से मैं यूनिवर्सिटी का चक्कर लगा रहा हूँ। मैं डॉक्टर राजीव कुमार शाह पूर्व अतिथि व्याख्याता सबूर कॉलेज कोबे में कार्यरत था। जिस समय सेवा आयोग से जो 3 गो टीचर आया, हम लोग को टर्मिनेट कर दिया गया था। उस समय से मैं लगातार यूनिवर्सिटी का चक्कर लगा रहा हूँ। फर्जी नियुक्ति प्रमाण नियुक्ति वाले वो अंदर में, हमें जो जेन्युइन है हम बाहर में हैं। ये मैंने कुलपति महोदय से लगातार 3 बार मैंने आवेदन दे चुका हूँ, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं किया गया। और तो डॉक्टर चंद्रमणि को फिर से रिन्यूअल कर दिया गया, जबकि विश्वविद्यालय से इससे क्वेश्चन किया गया कि नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट उपलब्ध कराएं। बिना जवाब आए हुए उसका तिलकामाझी यूनिवर्सिटी इसको रिन्यूअल कर दिया गया। और सेवा आयोग से मैंने जब कुलपति से भेंट किया तो कुलपति ने महोदय ने मुझे बोला कि तुम राजभवन जाओ, मैं प्रभारी कुलपति हूँ, मेरे पास ये पावर नहीं है। मैं कुलपति के आदेश से मैं राजभवन गया। राजभवन से जो चिट्ठी आया गया तो वहाँ 30 तारीख को वो डिस्पैच हुआ चिट्ठी। 1 महीना की चिट्ठी यूनिवर्सिटी को दबा दिया गया। जब मेरे पास किसी के माध्यम से ये चिट्ठी आया, जब मैं कुलपति के जब चैम्बर गया तब यह चिट्ठी उपलब्ध हुआ, तब ये इस पर ध्यान दिया गया। मेरा सीरियल नंबर 8 और 39 में ये फर्जी प्रमाण पत्र का राजभवन से 7 निर्देश दिया गया कि इसको टर्मिनेट किया जाए, हमको ज्वाइनिंग लिया जाए। चंद्रमणि का पूर्णिया यूनिवर्सिटी से क्या है? वो पूर्णिया यूनिवर्सिटी में जनरल में भरी है, जबकि तिलकामाझी यूनिवर्सिटी में वो OBCW में सिलेक्शन हुआ है और उसका भाई UR में सिलेक्शन है। मतलब एक पिताजी का भाई UR में, बहन OBC में, फिर वो भर्ती है वो पूर्णिया में जनरल में। किस आधार पर यूनिवर्सिटी को न्यू एनरोलमेंट किए? अब ये यूनिवर्सिटी जाने। पति की भी संलिप्तता है क्या? पति उसकी निजी शिक्षक है। अच्छा। और उसका जिस समय नोटिफिकेशन का उसके पिताजी कुलदीप यादव HOD रह चुके हैं मधेपुरा का। उस समय वो उसका सिलेक्शन UR में नहीं होना, UR में होना था, OBC में नहीं होना था। वो जाली फर्जी प्रमाण पत्र बना दे कि नियुक्ति ली है यूनिवर्सिटी में। क्या लगता है 420 की है? 420 पूरा फर्जीवाड़ा है सर। मैं बाहर में हूँ और फर्जीवाड़ा नियोगी नौकरी कर रहा है। क्या मांग करेंगे? मैं विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग करता हूं कि उसे जल्द से जल्द उसको टर्मिनेट करके मेरा नियुक्ति किया जाए। बिना नोटिस का जवाब आए, चिट्ठी का जवाब आए, बिना चिट्ठी का जवाब आए हुए उसको विश्वविद्यालय किस आधार पर किया इसके रेलेवेंट मुझे ये नहीं पता। जब मैंने पटना से बात किया तो वो बोला कि ये विश्वविद्यालय से ये फंस जाएगी, क्योंकि बिना जवाब दिए हुए उसका रेलेवेंट नहीं होना था। कुलपति से क्या मांग करेंगे? मैं कुलपति से मांग करता हूं कि इस पर जल्द से जल्द 1 सप्ताह के अंदर वो यदि उसका टर्मिनेट नहीं करता है तो मैं अनशन पर, धरना पर, यदि उससे भी नहीं होगा तो मैं विश्वविद्यालय प्रशासन, जिला पदाधिकारी के सामने मैं एक नोटिस देकर मैं आत्मदाह करूंगा। भागलपुर सैंडिस कंपाउंड मैदान में पिछले कुछ महीनों से स्मार्ट सिटी परियोजना के नाम पर
एंट्री शुल्क वसूला जा रहा है। इस वजह से रोजाना सुबह और शाम टहलने आने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुबह की सैर पर निकली महिलाओं ने बताया कि मैदान में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, न पीने के पानी की व्यवस्था है, न साफ सफाई, न ही बैठने की व्यवस्था। इसके बावजूद शुल्क लेना सही नहीं है। वहीं बुजुर्गों ने भी इसे नगर निगम का तुगलकी फरमान बताया है। उनका कहना है कि जब सैंडिस कंपाउंड में किसी तरह की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है तो शुल्क वसूलने का कोई औचित्य नहीं बनता। स्मार्ट सिटी प्रबंधन के अनुसार कंपाउंड में सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक एंट्री शुल्क लिया जाता है। अंग्रेजों को भी बंद करना, अंग्रेज वैसा नहीं करता जैसा हम लोग को भी करता है। कलेक्टर होना मना हम बहुत बड़ा ताकत। अपने अधिकार और अपने कर्तव्य के लोग जान नहीं रहे। पब्लिक कितना है, नरेंद्र मोदी जाना, ये सबको पहचाना। अगर इन लोगों का नहीं होगा, नरेंद्र मोदी जीतता न, किसी समय नहीं जीतता। आज प्रधानमंत्री बना है इसी महिला के, और उस महिला को दरकिरार क्यों ला रहा है? इतनी बड़ी क्या है, जुर्म नहीं है तो क्या है? आज बता रहे ना, शौचालय देखिए यहाँ का कैसा शौचालय है ना। लेकिन आज प्रवेश एक आदमी प्रवेश नहीं देते हैं। हजारों कैमरा पीछे लगे हैं। जब हमारी बहनें खुले में शौच जा रही है, वो नहीं दिख रहा आप लोगों को। 13,000 वोट बहुत बड़ा चीज नहीं था, यही लोग जीताई और इन लोगों के दरकिरार कर रहा है। तो ये शक्ति ऐसा है, इंदिरा गांधी सब है। मेरा बच्चा जो इंदिरा गांधी, हल्ला नहीं करना होगा, सीधा जा करके कर देना। हम लोग एक साथ डीएम के मिले नहीं डीएम नहीं करेगा, डीएम से नहीं होगा। आप एक बार नगर आयुक्त से मिलिए और उसके बाद कमिश्नर से मिलिए, डीएम से मत मिलिए। हाँ, नगर आयुक्त से गोविंदा जी का बात हुआ है, वो बोले थे ऑर्डर कर देंगे। कल उनको फोन आया ऑफिस, सुनिए ना, कल उनको ऑफिस से फोन आया कि हम ठेकेदार को कह दिए, वो बोले कि अच्छा इसमें मतलब समय दीजिए, 9 बजे कर देंगे। नगर निगम पहले तो बहुत बोले कि गरीब कौन है, गरीब है, नरेंद्र मोदी काहे 5 किलो का ना दे रहा है। टीएमयू मुख्य द्वार के सामने आज छात्र राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने पीजी अंबेडकर विचार विभाग की जर्जर स्थिति और विश्वविद्यालय प्रशासन की उदासीनता के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कुल सचिव का पुतला दहन किया गया। संगठन के जिलाध्यक्ष सत्यम मिश्रा ने बताया कि 15 दिन पूर्व कुलपति को लिखित आवेदन देने और समस्या को उठाने के बावजूद टीएमयू प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद हम लोगों ने चरणबद्ध आंदोलन का निर्णय लिया है। क्योंकि पूर्व में अंबेडकर विचार विभाग की जो जर्जर स्थिति है उसको लेकर हम लोगों ने अवगत कराया था, लेकिन कुल सचिव का जो रवैया है वो तो पहले बात नहीं करते हम लोगों से, और बात करने अगर गया तो बोलते हैं हमको कोई मतलब ही नहीं है, तुम लोग को जो करना है करो। ये रवैया ये दर्शाता है कि भ्रष्टाचार विश्वविद्यालय के सारे कर्मचारी, चाहे वो पदाधिकारी हो, वो सारे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उनको छात्र हित से कोई मतलब नहीं है। नाम क्या हुआ? क्या जी? नाम क्या हुआ? नाम सत्यम मिश्रा, छात्र जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय लोक मोर्चा। लोक मोर्चा द्वारा पूर्व में छात्र राष्ट्रीय लोक मोर्चा द्वारा मांग पत्र सौंपा गया था अम्बेडकर विचार विभाग के मरम्मतीकरण के विभाग में, लेकिन उस कार्य में किसी तरह का अभी तक विश्वविद्यालय ने कोई कदम नहीं उठाया है। और उसी तरह अम्बेडकर विचार विभाग की वहाँ छात्रों का रहना मुश्किल है, छात्र क्लास करने नहीं आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर बुधवार को भागलपुर के एक बीएड कॉलेज में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शरण्य राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर ईशान सिन्हा शामिल हुए। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मानवाधिकार किसी भी देश के संविधान की बुनियाद है और इसके अनुच्छेद शोषित, वंचित और कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। महाविद्यालय के प्राचार्य ने कहा कि जिस देश में मानवाधिकार का सम्मान होता है वहां विकास अवश्यंभावी है।
वहीं पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमार ठाकुर ने विद्यार्थियों को मानवाधिकार की मूल अवधारणाओं को समझने पर जोर दिया। छात्र छात्राओं ने भी मानवाधिकार से जुड़े मुद्दों पर विचार रखे और तर्क वितर्क के माध्यम से अपनी समझ को मजबूत किया। कार्यक्रम में शिक्षक, विद्यार्थी संगठन के सचिव सुबोध शर्मा, जिलाध्यक्ष प्रेम शंकर तिवारी, मीडिया प्रभारी मनीष राम सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। होना चाहिए ना, उसी समय जोड़ना चाहिए। 48 में बन चुका है, 50 में आप जोड़े हैं, आपने लागू क्यों नहीं किया? देश को गुलाम रखना था। हमारे देश में बहुत सारे राजा महाराजा थे और आज भी अरबपति है और आज भी जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, हम जैसे राज्य कैसे करें तो खुल के बोल के चलाइए न्यूज, जानिए कि मानवाधिकार क्या। मानवाधिकार से ऊपर कोई भी IAS और IPS या देश के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कोई नहीं है। मानवाधिकार है तभी किसी देश की उन्नति है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। वैशाली जिले के पातेपुर नगर पंचायत में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर सड़क किनारे के अवैध कब्जे हटाए। अभियान के दौरान भारी पुलिस बल तैनात थे। 7 दिनों के प्रचार प्रसार के बाद शुरू की गई इस कार्रवाई में दुकानदारों की हल्की नाराजगी भी देखने को मिली। प्रशासन का कहना है कि अभियान का उद्देश्य बाजार को अतिक्रमण मुक्त कर जाम की समस्या खत्म करना और लोगों को सुगम यातायात उपलब्ध कराना है। वहीं दूसरी ओर प्लास्टिक को लेकर कई दुकानों में छापेमारी कर प्लास्टिक जब्त किया गया और जुर्माना भी वसूला गया। बताया जा रहा है कि बुलडोजर की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। सरकार जो है पातेपुर में बुलडोजर चलवा रही है, एकदम गलत कर रहा है। लखींदर पासवान को जिताया था इसीलिए बुलडोजर चलाने के लिए। उजाड़ना चाहिए तो सबको बड़का को, और गरीब को खाली झुकी उतारता है, बड़का को एको नहीं, टोपी वाला का कुछ नहीं करता है। सरकार बोल रही है कि जैसे जो सरकारी जमीन पर कब्जा किए हुए हैं उसी के लिए। कहाँ सरकारी जमीन पर एको को टूटता है? कुछ नहीं टूटता है, खाली गरीब को झुकी उतारता है। आपका नाम? सब गरीब को उजाड़ता है। आपका नाम? लक्ष्मी राय, गाँव पातेपुर।